जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पर। हम फिर से हाजिर हैं एडुटेरिया NCERT वर्ष 19 समान अध्ययन 7500 में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 14 को देखेंगे। ऑलरेडी 1 से लेके 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो हम लोग बिना देर के हुए चलेंगे, लेकिन वीडियो पहली बार है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। हम लोग एडुटेरिया का 14 नंबर सेट देख रहे हैं। टोटल 50 MCQ फॉर्मेट का क्वेश्चन है, रामबाण है आगामी सारे एग्जाम के लिए। आपको PDF चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बिना देर के हुए आइए, स्वागत है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, भारत के निम्नलिखित संगठन निकायों में कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय पूछा गया, तो इसमें से संवैधानिक निकाय हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो है यह संवैधानिक निकाय है। बाकी संवैधानिक निकाय नहीं है। तो 1 का A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछना है और राष्ट्रपति के संदर्भ में। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के योगदान का वर्णन है, तो ये हमारा बिल्कुल वर्णन पूछ रहा है, राष्ट्रपति के योगदान का वर्णन है, सही पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा ये नहीं, वर्णन की बात नहीं होगा, योग्यता और होना चाहिए। दूसरा है, भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। तो हमारा C इधर करेक्ट हो जाएगा, 2 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से? राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है यह किस देश से ली गई है, सो पूछा गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव जो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को लिया गया है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से है? तो रिट जारी करने का प्रावधान जो लिया गया है या किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से। रिट जारी करने का प्रावधान न्यायपालिका में ब्रिटेन से लिया गया है, 4 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? देखिए, उच्चतम और उच्च न्यायालय की समस्त जो कार्यवाही होगी वहाँ पर अंग्रेजी भाषा में होगी। वह किस आर्टिकल में है? तो 348 में। 348 में यह वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया? तो यह कहा गया है 393 में, 6 का B हो जाएगा। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, यह हो जाएगा 393 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करिए। निम्नलिखित पर विचार करना है, ब्राह्मणी, नागवली, स्वर्णरेखा और वसुंधरा उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्व घाट से निकलती है? पूर्व घाट से निकलने वाली पूछा गया है नदी सिर्फ नागवली है और वंशधारा है। यह दोनों जो नदी है यह पूर्व घाट से निकलती है। नहीं, ये तो उल्टा बोल दिए, ये दोनों नहीं निकलती, उल्टा हो गया ना। ये नहीं निकलने वाला हम बता दिए, सही बोल रहे हैं क्या? हाँ, ये नहीं निकलने वाला है, ये हो जाएगा ये ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा, ये दोनों हो जाएगी। तो ये दोनों पूर्वी घाट से निकलती हैं। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रति चक्रवात याद रखिएगा, प्रति चक्रवात के संदर्भ में कौन सा कथन है? इसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होती है, गलत। इसमें हवा की दिशा केंद्र के परिधि की ओर होता है, ये भी गलत है। भूमध्य रेखीय पूछा जा रहा है, अरे गलत पूछा गया। वायु दाब उच्चतम होती है, हवा की दिशा केंद्र की परिधि की मतलब परिधि की तरफ होता है, माने केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है। हाँ, तो सही है। और भूमध्य रेखा भागों में इसका पूर्णतः अभाव होता है, ये भी सही है। सभी सही हो जाएंगे हमारे 8 के D। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, महासागर के भूपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? तो महासागर की भूपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? तो यह बहुलता होती है मैग्नीशियम का और सिलिका का, दोनों का होता है बहुल्यता। 9 का D हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? सत्य पद खोजना है। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई गहराई 15 किलोमीटर तक हो सकती है। तो ये मोटाई और गहराई पूछा जा रहा है 15 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। समुद्र तल पर भूपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है, ये भी सही है।
और भूपट्टी के नीचे मेटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। सारे सही है, सभी सही है, 10 का तीनों चारों सही हो जाएगा। अगला 11 है एहोल शिलालेख। एहोल शिलालेख संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एहोल शिलालेख संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, यह ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। एहोल शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था? नहीं, ये नहीं, उस समय नहीं। और इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है। एक सेकेंड, गिर गया। हाँ, बिल्कुल सही है, इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का वर्णन है, बिल्कुल सही है। और इसे रवि कीर्ति ने लिखा था, ये भी सही है। तो हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गियर और कियारी नामक नवपाषाण स्थल कहाँ है? गियर और कियारी नामक नवपाषाण स्थल कहाँ है? तो यह नवपाषाण है लद्दाख में, लद्दाख में है दोनों स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, प्राचीन भारत में निम्नलिखित प्राचीन भारत में नियोपीटू शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता था? जो नीलोपीटू शब्द का प्रयोग होता था उस समय कौन से तो संबंध में, तो सार्वजनिक अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अब 14, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित? सही पूछा गया तो सही सुमेलित करते हैं। किताब और लेखक देख लेते हैं, किताब और लेखक। तो किताब उल हिंद जानते ही हैं। कितने नंबर क्वेश्चन था ये? 14 नंबर। किताब उल हिंद कितने नंबर हो जाएगा? तो किताब उल रहेला यह कौन सा हो जाएगा? इब्न बतूता है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। किताब उल है, बिल्कुल सही है, यह हो जाएगा इब्न बतूता। और तुगलक नामा का हो जाएगा जियाउद्दीन बिरनी, गलत है। शाहनामा का फिरदौसी ठीक है। और तहरीक हिंद अकबर ये गलत है। तो 1 और 3 हमारा सही होता है, 14 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आया था? सिकंदर के साथ भारत आने वाला कौन था भाई? तो डायमेकस था। डायमेकस नहीं आया था। और ऑस्टियोबुलोसस आया था, आर्नेकिस्ट आया था और निरियाकस भी आया था। नहीं पूछा गया था, हम नहीं ध्यान नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल मैंने एक एग्जाम दिया था, इसमें नहीं की वजह से मेरी गलती 1 नंबर हुए हैं। तो निरियाकस अर्नेकेटिस और ऑस्टियोब्लोस ये सब आए थे, लेकिन डायमेकस नहीं। डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 16 नंबर। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया था? मौर्य शीर्ष विशाल हाथी स्थापित कर गया था किस में? तो यह संकिसा स्तंभ में मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी को स्थापित किया गया था। 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना है? तो यह मराठा पेशवा जो बना है माधवराव प्रथम बना है, माधवराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चिन्हित किया? तो यह कौन था? तो भारतीय पर्यावरण को चिन्हित करने वाला यह कौन है? तो अमीर खुसरो जी हैं, अमीर खुसरो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेने वाले कौन थे? तो आपका ये राजेंद्र प्रसाद जी नहीं लिए थे, बाकी सब लेने वाले हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में M.K. गांधी लिए थे, नायडू जी लिए थे, संजय नायडू जी और मदन मोहन मालवीय लिए थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी नहीं लिए थे। 20 नंबर पाइए। 1857 के विद्रोह के दमन का कौन सा क्रम सही है? 1857 विद्रोह का दमन का क्रम पूछा जा रहा है। तो मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी, पहला ही हमारा सही है। मेरठ, दिल्ली के बाद कानपुर आइए, फिर लखनऊ आइए, फिर झांसी चले जाइए। तो ये क्रम सही हो जाएगा 20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक था? तो जो दंगा हुआ था वह सबसे व्यापक रहा था बिहार में और साथ में संयुक्त प्रांत में, ये दोनों में सबसे व्यापक रूप से रहा था भारत छोड़ो आंदोलन का दंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 22 नंबर, भारत में हिंदू कोड बिल, बहुत भी क्वेश्चन है, हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो यह विरोध किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 23, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? तो खिलाफत आंदोलन मुख्य कारण पूछ दिया गया है, मुख्य कारण कौन सा हो जाएगा? तो ये था अंग्रेजों के द्वारा खलीफा पर बहुत अधिक शक्ति थोपना, यही था मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन। खिलाफत नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो कूट का उत्तर हमको पकड़ना है 24 नंबर में। तो हंटर आयोग, सैंडलर आयोग, वुड का घोषणा और सार्जेंट आयोग। ठीक है, कालक्रम पर हमको सजाना है यहाँ पे। तो पहले सार्जेंट आयोग फर्स्ट में हो जाएगा ये, और नहीं सार्जेंट नहीं होगा जी,
इसमें से सार्जेंट कौन सा पहले होगा? हाँ, वुड स्पोच होगा, ये पहला हो जाएगा। उसके बाद हंटर आयोग दूसरा हो जाएगा। उसके बाद सैंडलर आयोग तीसरा हो जाएगा और सार्जेंट चौथा हो जाएगा। तो 3-1-2-4 डी हमारा करेक्ट हो गया 24 का। चलिए, निम्नलिखित जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला उपहास कहकर कांग्रेस को प्रतिबोधित किया था, संबोधित किया था, तो डफरिन ने यह काम कहा था, यह बात डफरिन। 25 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? कृत्रिम उपग्रह में होता है, वहाँ पर विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर सेल है, शॉर्ट सेल वहाँ पे इसका काम करता है। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सौर विकिरण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किस में होती है? तो सौर विकिरण का होता है जल चक्र में, जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, त्वरण ऋणात्मक होने पर भी किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव डालता है? त्वरण ऋणात्मक है फिर भी प्रभाव डालता है, उसके घटेगा, उसका वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटा देगा, वह घट जाएगा बेचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 29, किसी कोशिका के विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है? कोशिकाओं का विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का मुख्य स्थल कोशिका में क्या होता है? तो कोशिका द्रव ही होता है, कोशिका द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 30 नंबर, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो रेनिन का जो स्राव पूछा गया है, रेनिन का जो स्राव होता है यह जठर ग्रंथि से होता है, जठर ग्रंथि से रेनिन का स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर भी, मनुष्य की श्वास नली में होती है, मनुष्य के श्वास नली में जो होती है ओ आकार की उपास्थि होती है, ओ आकार की उपास्थि मनुष्य के श्वास नली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 32, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों का सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता के वृद्धि को हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे जैव आवर्धन, जैव आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जबड़े में अर्धचवर्णक की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णक की संख्या 4 जोड़ी होती है, अर्थात 8 गो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत निम्नलिखित में से किससे संश्लेषित करता है? तो यकृत जो है संश्लेषण करता है, किसको कर लेता है भाई? तो यूरिया का संश्लेषण वहीं से निकालता है, यूरिया। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर आइए 35 नंबर, पीनियल ग्रंथि स्रावित होती है, जो पीनियल ग्रंथि स्रावित होती है तो कहाँ से? पीनियल ग्रंथि का स्राव जो होता है मेलाटोलिन से स्रावित होता है पीनियल ग्रंथि। 35 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, पहला क्या हो जाएगा? दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, तो ये बात तो सही है भाई, बिल्कुल। दूध विटामिन ए का समृद्ध होता है, तो ये भी सही है। दाल में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, दाल में प्रोटीन तो होता है, तो सही नहीं पूछा गया, ठीक है। और दूध में भी प्रोटीन, ठीक है। और अनाज कार्बोहाइड्रेट का अत्यंत अल्प स्रोत है, तो ये गलत होता है। सब्जी खनिजों का समृद्ध स्रोत है, तो ये सही था। हमारा ऐसे आंसर सी हो गया, 36 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37, एसिटिलीन गैस को लाल तांबे की नली में से प्रवाहित करने पर किस प्रकार का? एसिटिलीन गैस को लाल तांबे की नली में प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? अब उससे एसिटिलीन C2H2 को आप प्रभावित कर दीजिए लाल तांबे से, तो एक कौन सी? बेंजीन बनता है, वहाँ से बेंजीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण और विद्युत स्विच, बर्तन के हत्थे और कंप्यूटर की युक्ति बनाने में होती है? तो प्लास्टिक है, संश्लेषित प्लास्टिक ही होगा। और किसका? तो बेकेलाइट का यहाँ प्रयोग होता है, 38 का ए, बेकेलाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 39, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है। देखिए, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन से हम अलग करते हैं, किस विधि से? तो ऊर्ध्वपातन विधि से, ऊर्ध्वपातन विधि से। 39 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, जीवन संघर्ष और योगतम के उत्तरजीविता का संबंध क्या है? तो जीवन संघर्ष और योगतम की उत्तरजीविता का संघर्ष क्या है? तो ये आपका हो जाएगा डार्विनवाद से संबंध इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो ये प्रथम कप्तान आपके हो जाएंगे भारतीय एक दिवसीय टीम के अजीत वाडेकर। 41 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 करते हैं, भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी जिन्होंने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो प्रथम जनजातीय भाषा जिन्होंने अपना विकिपीडिया संस्करण को संशोधित किया तो संथाली भाषा है, संथाली जी। 42 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर है मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं, तो किस शहर को इस नाम से जानते हैं? तो भुवनेश्वर को इस नाम से जानते हैं।
चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। 44, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जरवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो जरवा जनजाति का निवास स्थान की बात होगा तो अंडमान निकोबार में जरवा जनजाति का निवास स्थान है। जरवा जनजाति प्रथम आद्य जनजाति भी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाने की प्राचीन में बिहार के राजाओं का संपर्क क्या था? तो ताम्रपत्र दर्शन बिहार के राजाओं का उस समय संपर्क जो था यह था जावा सुमात्रा से उसका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 47, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 1 2 से मिलाना है। 47 में देख लीजिए, विलुप्त प्रजाति में क्या आ जाएगा? तो विलुप्त प्रजाति में आपको लोयनटेक मैकेक आ जाएगा, विलुप्त प्रजाति लोयनटेक मैकेक 3 आ जाएगा। और असुरक्षित प्रजाति में आपको आ जाएगा नीली भेड़। और दुर्लभ प्रजाति में आपको कौन सा आ जाएगा? तो मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल। और विलुप्त प्रजाति में गुलाबी सिर वाले बत्तख, ये सब विलुप्त में है। तो हमारा बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 48, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होती है? किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप पर किस पर निर्भर होती है? तो यह आपके उत्पादन के प्रौद्योगिकी पर निर्भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 49, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। तो कौन रोकता है? तो ये रोकता है उपभोग उसको रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र कला और विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है। अर्थशास्त्र कला और विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, यह कथन किसका था? इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र कला और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कोसा का। तो चलिए हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे सेट में। बाय बाय।